Hello friends, in this video we are going to discuss about ideal gas law, which is also known as ideal gas equation, or commonly this mathematical equation which relates the three very important variables or properties of any gas, which are P pressure, V volume, T it is capital T means temperature of gas in Kelvin or absolute degree. Okay, gas means a state of matter which has constant mass but indefinite shape and volume. मतलब गैस क्या है? मैटर की वो स्टेट है जिसमें देखिए कोई मैटर हो उसकी अमाउंट तो हमेशा कांस्टेंट रहती है. अमाउंट मींस अगर वो मैटर को हम 2 ग्राम लेंगे, उस मैटर को जहां मर्जी हम रखें, जैसे मर्जी उसकी पोजीशन चेंज करें, वो 2 ग्राम ही रहता है. लेकिन गैस के केस में क्या है, उसका बाहरी एनवायरनमेंट बदलने से गैस का जो वॉल्यूम है, उसका जो प्रेशर है, वो चेंज हो जाते हैं. राइट? ओके, सो लेट्स कंसीडर एनी गैस इन ए कंटेनर which has a piston, and piston can move easily up and down. मतलब कंटेनर क्या है? जैसे हमारे पास कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगा होता है. जैसे किसमें होता है? आपका जो सिरिंज होती है, राइट, जिससे हम इंजेक्शन लगाते हैं, वो भी एक तरह का सिलेंडर ही होता है. तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि ये आपका सिलेंडर है, राइट, और यहां पर पिस्टन लगा हुआ है, और इसमें हम कोई भी गैस लेंगे. लेट्स से ऑक्सीजन गैस है, यहां पर ये O2 गैस, O2 gas, and its amount is let's say 1 mole. कितना है 1 mole means ऑक्सीजन 32 ग्राम है. ये कितना है? ऑक्सीजन 32 ग्राम. its molecular mass is 32. 1 mole means 32 ग्राम ऑक्सीजन. Okay, so it is 32 ग्राम means n is equal to 1. यहां पर हमने क्या किया है? इसका 1 मोल लिया है. और अगर हम इसकी बाहरी कंडीशन चेंज करेंगे, बाहरी कंडीशन मींस प्रेशर है, राइट, टेम्परेचर है, कुछ भी चेंज करेंगे, तो ऐसे करने से क्या होगा? इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा. यहां पर वॉल्यूम, यहां पर जो भी वॉल्यूम है, इट हैज सम वॉल्यूम, इट हैज सम वॉल्यूम, it has some pressure, it has some temperature. तो यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन का क्या 1 मोल है, सो हमारे पास क्या होगा? ये n is equal to 1 वहां पर जो होगा. अब देखिए प्लीज, अगर हम बाहरी प्रेशर को डिस्टर्ब ना करें, या कह लीजिए अगर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, यहां पर कांस्टेंट रखेंगे और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से हम ये आसानी से देख पाएंगे कि यहां पर क्या है कि पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है. द पिस्टन मूव्स इन द अपर डायरेक्शन ऑन हीटिंग द गैस, ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर. इसका मतलब क्या? टेम्परेचर चेंज करना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट करना तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है. सो V is proportional to T at constant pressure. क्या हमारे पास ये P is equal to constant, P is equal to constant. और ये क्या है? एक गैस लॉ है, राइट, कि the volume of a given mass of a gas is proportional to its temperature in Kelvin. ओके, दूसरा क्या है? क्या करते हैं कि यहां पर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे धीरे धीरे, और ऊपर से
प्रेशर बढ़ाते रहेंगे ताकि वॉल्यूम चेंज ना हो। सो व्हाट वी डू, वी हीट द गैस, मीन्स वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द गैस। बाहर से क्या है, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते रहेंगे ताकि वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए, सो दैट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए हमें गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। इट मींस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Pressure is proportional to temperature at constant volume. V is constant. And these two propositions or facts are very, very important. ये दो हमारे पास क्या है, किसी भी गैस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट? And mass is there, mass is n equal to 1 mole, right? अगर हम क्या करते हैं प्लीज, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, राइट, n की वैल्यू बढ़ा दें, by keeping pressure and temperature constant, we increase n, then V increases in proportion to increase in n. कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर जितना हम उसमें गैस की अमाउंट बढ़ाएंगे, एन बढ़ाएंगे, मींस नंबर ऑफ मोल, तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और इसको हम यहां से ऐसे दिखा सकते हैं कि V is proportional to n. These are three mathematical formulations, and if we combine all these three mathematical formulations और गैस लॉज, ये तीनों अपने आप में क्या है, गैस लॉज हैं, which are very very important, जो हमने पहले कई लेक्चर्स में इनको डिस्कस किया हुआ है। इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करेंगे, then what we get, हमें क्या मिल जाता है यहां से प्लीज देखिए। और साथ में क्या है, जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको रिमूव करने के लिए हम हमेशा एक कांस्टेंट लेकर आते हैं, जिसे बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इसमें क्या होगा भाई, लेट्स बाय कंबाइनिंग द थ्री इक्वेशंस एंड पुटिंग और टेकिंग और इंट्रोड्यूसिंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, व्हाट हैपेंस, दैट इज PV is equal to nRT, right? Here R is the proportionality constant known as the gas constant. Gas constant. Very very important. Okay. देखिए प्लीज, अगर हम यहां से इस T को नीचे लेके आते हैं, NR. This is very important. कि अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह से रख के देखेंगे कि किसी भी गैस के लिए ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, PV इक्वल टू nRT, नोन एज द आइडियल गैस इक्वेशन। सो इट इज ए मैथमेटिकल फॉर्मूला व्हिच रिलेट्स द अमाउंट ऑफ ए गैस with three variables of the gas, which are, you can say, three state variables. तो इसमें देखिए स्टेट मतलब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर पोजीशन कि यहां पर गैस है, राइट, इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, पर्टिकुलर टेम्परेचर है, पर्टिकुलर प्रेशर है। अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब भी गैस की ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से हम किसी एक में बदलाव लेके आएंगे तो बाकी जो दूसरे दो वेरिएबल्स हैं उनमें क्या है, दोनों में बदलाव आएगा। अगर हम उसको फ्री कर दें या एक को अगर हम फ्री ना करें, कांस्टेंट रखें, दूसरे में बदलाव आएगा, जैसे हमने भी बताया।
तो इसका क्या है कि अगर हम इनमें से तीनों में से किसी भी एक की वैल्यू चेंज करते हैं तो बाकी जो दूसरे दो हैं दोनों की में से एक की वैल्यू बदल जाती है और हम कहते हैं गैस की जो स्टेट है, गैस की जो पोजीशन है वो बदल जाती है। सो दीज थ्री प्रॉपर्टीज व्हिच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द गैस आर नोन एज द स्टेट वेरिएबल्स। कौन सा और स्टेट फंक्शंस ऑफ द गैस। कौन सा हमारे पास ये प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेंपरेचर। देखिए अब ये जो तीनों का यहां पर क्या है, दो को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी गैस के लिए, चाहे हम टेंपरेचर जितना मर्जी बढ़ा दें जितना मर्जी कम कर दे, क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम डिवाइड बाय टेंपरेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मास ऑफ द गैस, फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ द गैस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कांस्टेंट मींस यू कीप दिस, ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, इसका क्या हुआ कि जब हम किसी भी गैस के जो गिवन वैल्यूज हैं किसकी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेंपरेचर, अगर हम इनको बदल देंगे फिर भी क्या होगा, प्रेशर और जो वॉल्यूम का जो नया हमारे पास वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट डिवाइड बाय ये हमेशा वही आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। एंड दिस फॉर्म ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन इज highly useful in solving large number of numericals, and it has so many other applications in science, in physical science, or in particular in chemistry. Okay, this formula is very very important, and we will discuss some numericals based on the ideal gas equation. Okay, please, thanks, namaskar.